जय श्री बद्री गणेश। आज की कथा में गणेश जी के विवाह की तैयारियां। गणेश जी अब युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे। इस आयु तक उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया था। इस कारण उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। उनके अद्भुत कार्यों को देखकर देवतागण भी प्रसन्न थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगन जननी माता पार्वती जी ने एक दिन शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, गणेश अब विवाह योग्य हो गया है, इसलिए कोई सुंदर सुशील एवं गुणवती कन्या देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रिय, मैं भी यही सोचता हूँ, परंतु समस्या यह है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार चल ही रहा था, तभी महर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार किया और बैठने को श्रेष्ठ आसन दिया। तभी शिव जी ने कहा, देवर्षि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ, फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे। सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ चले आए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो मैं सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार वार्तालाप चल रहा था। तभी शिव जी बोले, मुनिवर, मयूरेश गणेश, अब विवाह योग प्रतीत होता है, इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी ने इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। उनकी दो कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के तो कहने ही क्या हैं। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव और शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर की यात्रा की तैयारी हुई एवं बारात ने प्रस्थान किया। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र ऐरावत पर, शिवा शिव जी नंदी पर तथा गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का एक यान जैसा बनाया और उस पर बैठकर उड़ गए। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर से जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जन समूह को देखकर असुरों को कौतूहल हुआ। बोले, कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो। समूह में से कुछ ने बताया, मयूरेश क्षेत्र के रहने वाले हैं। ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहां बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उद्दंड और युद्ध प्रिय थे। बोले, दैत्यराज, उग्रेषण की आज्ञा है तुम्हारे पास। क्या तुम नहीं जानते, उनकी आज्ञा के बिना कोई जनसमूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होती। इसलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उद्यत दैत्य सेनापति बोला, बकवास मत करो, हमको जैसा आदेश है वही हम करेंगे। आगे यहां से आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और चुपचाप वापस लौट जाओ। गणराज को उसकी उद्दंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है। हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्यों को तो हम खा जाने के लिए ही ढूंढते हैं। उसके पश्चात उसने आक्रमण का आदेश दे दिया। उधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मयूरेश ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आंख, नाक, कान आदि मार्गों से श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर हृदयों को पीड़ित करने लगे।
दर्भखंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे हुए, कुछ का श्वास मार्ग छिल गया तो कुछ के फेफड़े और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त बमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विनष्ट हो गई। बालकुन ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना का बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही करेंगे। बरयात्रा पुनः पूर्वत आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गई कि वहां से गंडकी नगर, उग्रेषण की राजधानी, एक योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी ने अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। अब आगे की कथा में गणेश जी की प्रतिज्ञा होगी कि जब तक हम राक्षसों का संहार नहीं कर देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जय श्री बद्री गणेश।